बसपा उत्तर प्रदेश में भले ही कोई करिश्मा ना कर पा रही हो, लेकिन हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। हाल ही में हुई पद बहाली के कुछ दिन बाद ही आकाश आनंद ने इसी साल होने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि आईएनएलडी के साथ गठबंधन की घोषणा की। पद पर फिर से वापस आने के तुरंत बाद मायावती ने पंजाब और हरियाणा के उपचुनावों के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का नाम सामने किया। अब हरियाणा चुनाव की कमान आनंद कुमार और आकाश आनंद को दे दी गई है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद प्रत्याशियों का चयन करेंगे। बसपा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर हरियाणा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जनविरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई है। सूत्रों के मुताबिक बसपा अध्यक्ष मायावती ने काशीराम के जमाने से चली आ रही इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो और बसपा की दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों को सौंपा है। यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गई है। मायावती ने हरियाणा चुनाव में 37 प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा भी उन्हीं को सौंपा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसी वजह से आनंद कुमार और आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव की कमान सौंपी है, ताकि दोनों की सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके। लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी शिकस्त के बाद पार्टी को हरियाणा चुनाव से खासी उम्मीदें हैं। यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें भी आकाश आनंद की भूमिका अहम रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि आनंद कुमार कौन है। आनंद कुमार बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई हैं। उनके बेटे आकाश आनंद हैं, जो आजकल मायावती की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें तो मायावती के भतीजे और आनंद कुमार के बेटे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने बसपा के कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी को सभी पदों से हटा दिया था। मायावती ने उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की थी। आकाश आनंद के सीतापुर में दिए भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया था। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धरारा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया था। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वह लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार करते रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार करते रहे थे। उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार करती थी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।